गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे ऑनलाइन चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शुभम शुक्ला और आज मैं आपको लेकर के आया हूं कलेक्टिव नाउन। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियोस में नाउन और नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है ना। और उसमें हमने टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन वहाँ पे पढ़ लिया है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग से हमने एक वीडियो बना के देख लिया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम वर्ब के साथ कैसे एक्सचेंज करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कलेक्टिव नाउन को देखेंगे। देखिए, वैसे तो मैंने आपको ओवरव्यू पहले ही बता दिया था जब हमने टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कलेक्टिव नाउन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, नाम से क्लियर है, कलेक्टिव नाउन जो है ये आपको क्या देगा? कलेक्शन बताएंगे। नाम से क्लियर है, इट शोज कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन क्या करता है बताइए? कलेक्शन को बताता है। ठीक, मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल से बताया था, वापस से बता देता हूँ। इसको किस तरीके से लिखा जाता है कलेक्टिव नाउन को? जैसे मान लीजिए अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको कलेक्टिव नाउन लिखा जाता है। अब इसमें देखिए एक और एग्जांपल पहले मैं लिख लेता हूँ। यहीं पे मैं लिखता हूँ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक, देखिए कलेक्टिव नाउन का एक फॉर्मेट है ना। इस तरीके से हमने देखा था हिंदी में जैसे अलग अलग समूह के लिए अलग अलग वर्ड होता है, उसी प्रकार आपका इंग्लिश में भी होता है। देखो, स्टूडेंट्स के समूह को, स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। ठीक है, लेकिन यदि मैं लिखता हूँ अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्या लिखता हूँ? अ ग्रुप ऑफ पीपल, तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पीपल के ग्रुप को हम ग्रुप नहीं कहते। क्या कहते हैं वहाँ पे? क्राउड कहते हैं। क्या कहते हैं? अ क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है, तो जो सबसे ज़रूरी बात आपको ये समझना है कि हम जैसे हिंदी में अलग अलग समूह के लिए अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यदि मैं कहता हूँ छात्रों का एक समूह, तो वहाँ पे छात्रों के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ? समूह। कचड़े के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं ये नहीं कहता हूँ कि कचड़े का ढेर है, मैं क्या कहता हूँ? कचड़े का समूह नहीं कहता, मैं कहता हूँ कचड़े का ढेर। ठीक है, इसी प्रकार हम कहते हैं चाबियों का एक गुच्छा है। जब चाबी इकट्ठे हों तो हम उनको गुच्छा कहते हैं। जानवर जब इकट्ठे हों उनके समूह को हम झुंड कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जैसे हिंदी में अलग अलग कलेक्शन होता है, वैसे ही इंग्लिश में भी अलग अलग कलेक्शन होता है। ठीक, एक बात तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, फिर बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो ध्यान रखने लायक क्या है कि जब भी यहाँ पे आप क्या करते हो, एक कलेक्शन का इस्तेमाल करते हो, तो आपको ध्यान ये देना है कि कलेक्शन में एक से अधिक लोग होंगे। क्या ध्यान रखना है? जब भी हम कलेक्शन की बात करते हैं तो जैसे मैं लिखता हूँ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लोग होंगे वो क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, है ना। ये जो होगा ये होगा हमेशा प्लूरल। ये जो नाउन लेके चलेगा उस ग्रुप में वह हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, कैसे प्लूरल होगा? देखिए, समूह तो भले एक है। कितना समूह है? समूह है एक। कितना समूह है? एक। इस बात को ध्यान से समझना है। समूह एक है, लेकिन जिन भी चीज़ों की बात करेगा वो हमेशा नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। भाई, एक आदमी का तो समूह बनता नहीं है। समूह है, इसका मतलब है एक से ज़्यादा वहाँ पे लोग होंगे। तो ये हमेशा जो नाउन होगा वह क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक, और चूँकि यहाँ पे छात्र तो ज़्यादा हैं, लेकिन समूह कितना है? ये समूह है एक। छात्रों का समूह कितना है? भले ही मान लीजिए 15 विद्यार्थी हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, फिर भी उन 15 को हम क्या कहेंगे? एक समूह कहेंगे। ठीक, स्टूडेंट्स हैं 15, बट ग्रुप कितना है? एक। ठीक,
तो जब भी कलेक्शन की बात होगी तो उस कलेक्शन में आप ध्यान रखिए, कलेक्शन में नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स होंगे वो तो होंगे ज़्यादा, लेकिन कलेक्शन कितना होगा, कलेक्शन होगा एक। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कलेक्शन कितना होगा, एक, और उसके अंदर जो लोग होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसलिए इस पे जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो सबसे ज़रूरी कि कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक। अब कई बार हमें यही कन्फ्यूज़न होता है कि हमेशा ये हमें देखने में क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं, है ना, लेकिन ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। उसका कारण है कि भले ही यहाँ स्टूडेंट ज़्यादा हैं लेकिन समूह कितना है, एक। और हम यहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन मतलब समूह की बात कर रहे हैं, और समूह कितना है, एक। इसलिए आपको ध्यान रखना है कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब भी कलेक्टिव नाउन की बात हो गई तो आपने सबसे पहले देख लिया कि कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब किस तरीके के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में कॉमन एरर्स में दे सकता है उनके बारे में मैं बात करता हूँ, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, एग्ज़ाम्पल के थ्रू लिखता हूँ। A group of students is playing cricket। एक एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, A group of students is playing cricket। इसी को फिर मैं लिखता हूँ, A group of students are playing cricket, ठीक है। ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल एक जैसे लेके बताए, ठीक। अब आपको कॉमन एरर्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस देता है, ठीक है। तो आपने जैसे ही देखा पहला वाला क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि ये जो है हमारा सब्जेक्ट, वो उनको लगता है कि ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, ठीक। जो कि मैंने दूसरा आपको एग्जांपल लिया है, तो कई लोगों को लगता है चूँकि ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए यह आर हेल्पिंग वर्ब सही है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि भले ही ये नाउन क्या है, प्लूरल है, लेकिन ये आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ये होता क्या है, ये होता है सिंगुलर, ठीक है। आपको पता है कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये पता चला कि कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है आप उसको चेक करेंगे कि ये सिंगुलर है या नहीं। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है इसका मतलब है कि वो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी कंटेन करेगा, सिंगुलर, है ना। इसका मतलब है इज़ जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे सही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है चूँकि सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, इसलिए ये आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी रखेगा, सिंगुलर। तो आपका जो पहला वाला है ये एग्जाम्पल सही है और ये वाला आपका जो क्वेश्चन है वह है गलत, ठीक। आपको मैं कलेक्टिव नाउन में टोटल कितनी तरीके से कहाँ कहाँ एरर्स बना सकता है पहले मैं वो बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया सबसे पहले कि आपकी पहली एरर क्या बना के दे सकता है, वो पहली एरर ये है कि वह जो कलेक्शन है उसी को गलत कर दे। दूसरे तरीके की एरर क्या है कि वो क्या कर दे, आपको उससे रिलेटेड जो हेल्पिंग वर्ब है वो गलत दे दे, ठीक है। अब मैं एक आपको और एरर बना के बताता हूँ, ठीक। इसी क्वेश्चन से मैं आपको एक और क्वेश्चन बना के बताता हूँ। देखिए यहाँ से आप यदि देखेंगे तो 3-4 तरीके से आपको कलेक्टिव नाउन में आपको थोड़ा बहुत घुमाता है। यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आपके लिए ये
सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, देखेंगे। देखिए मैं लेता हूँ एक एग्जांपल और। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, a group of students was doing their work properly। एक मैं इस तरीके से एग्जांपल लेता हूँ। क्या एग्जांपल लिया? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपने कलेक्टिव नाउन देखा आपको किस किस तरीके की चेकिंग से गुजरना है। सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर करें कि क्या स्टूडेंट्स के लिए ये जो कलेक्शन है वो सही है अथवा नहीं। तो हमें पता चल गया कि स्टूडेंट्स के समूह को हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। ठीक, तो दूसरा काम आपको क्या चेक करना है? दूसरा काम आपको चेक करना है कि क्या उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वह सिंगुलर है या नहीं, क्योंकि हमें क्या पता है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है इसका मतलब है आपकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो आपने जैसे देखा ये सिंगुलर है, इसका मतलब है कि वॉज जो है आपको चेक करना कि वॉज सिंगुलर है या प्लूरल। तो वॉज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज डूइंग देयर। लेकिन अब ध्यान दीजिए ये जो देयर है, देखिए देयर पॉसेसिव फॉर्म है। तो देयर क्या है? आपका जो पॉसेसिव फॉर्म है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है इस्तेमाल होता है ना। जो आई है तो आई के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ? माई। यू है तो योर, ही है तो हिज। ठीक है, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर। लेकिन देयर जो पॉसेसिव मैं किसके लिए इस्तेमाल करता हूँ? दे के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करता हूँ? दे के लिए। ध्यान दीजिए दे का जो पॉसेसिव फॉर्म है वो है पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है दे का है देयर। इसका मतलब है दे क्या है? प्लूरल है। और प्लूरल के लिए हमें कौन सा पॉसेसिव फॉर्म इस्तेमाल करना होता है? प्लूरल। तो देखिए जब प्लूरल, ये प्लूरल है इसका मतलब है कि इसका सब्जेक्ट भी क्या होगा? प्लूरल होगा। जबकि आप जानते हो कि इसका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो हमें पता चल गया कि ये प्लूरल है जबकि हमें चाहिए क्या? सिंगुलर। इसका मतलब है कि देयर में एरर है, देयर नहीं आएगा चूँकि ये क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हमारे पास जो पॉसेसिव फॉर्म है वो है हिज और हर। तो यदि यहाँ पे बॉयज़ होते तो मैं हिज लगाता, गर्ल्स होती तो हर लगाता। चूँकि स्टूडेंट मुझे पता नहीं चल पा रहा, इसका मतलब है दोनों उत्तर हो सकते हैं, हिज या हर। या कई बार एग्ज़ाम में क्या करता है, यदि केवल हिज उत्तर दे तो भी सही है, केवल हर दे दे तो भी सही है। लेकिन यदि इस तरीके से देखा जाए तो हिज और हर दोनों की संभावनाएं बराबर बनती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कलेक्टिव नाउन के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहले तो क्या चेक करना है? सबसे पहले चेक करना है कि उसके कलेक्शन को सही इस्तेमाल किया गया है कि नहीं। दूसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब सही इस्तेमाल किया गया है या नहीं। तीसरा जो प्रॉब्लम देता है उसके साथ जो पॉजिटिव फॉर्म है वो सही है कि नहीं। क्या क्या चेक करेंगे? आप देखेंगे कलेक्टिव नाउन क्या है? सिंगुलर है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल हुई है या नहीं। ठीक है, और तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि उसका पॉसेसिव फॉर्म सिंगुलर है कि नहीं। ठीक है, तो ये बात तो हो गई आपकी जो बेसिक बात है जो आपको ध्यान देना है। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ और ऐसे वर्ड्स होते हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे, जो आपको अलग अलग तरीके से कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। फ़िलहाल जो मैंने बेसिक बात थी वो आपसे शेयर कर दी कि किस तरीके से कलेक्टिव नाउन में कौन कौन से क्वेश्चन आपको गलत कर सकता है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे देखिए एक मैं और एग्जांपल लिखता हूं। A herd of cattle are grazing in the field। ठीक है, A herd of cattle
आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ही आपने देखा कि ये कलेक्टिव नाउन है तो आप पहले ये करें कि आपको ये पता हो कि क्या कैटल के ग्रुप को मैं हर्ड कहता हूँ कि नहीं। तो अब ये मुझे पता होना चाहिए, तो मैं अभी फ़िलहाल आपको बता देता हूँ कैटल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि ये हर्ड ऑफ कैटल ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, चूँकि हमें पता चल गया कि क्या है ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है। अब इससे रिलेटेड हमने हेल्पिंग वर्ब देखी कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लूरल की है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर की जगह इज होना चाहिए। अब कई बार यहीं पे एक और तरह की एरर करता है, वो क्या एरर करता है उसको भी मैं देख लेता हूँ इसी सेंटेंस में। देखिए, अ हर्ड ऑफ कैटल्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए एक तरीके के एक और क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन